हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे अपरिहार्य स्थितियों में दिया जाना चाहिए या कभी नहीं दिया जाना चाहिए, या कक्षा में दिया जाना चाहिए, या प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए। तो विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे अपरिहार्य स्थितियों में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, या परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, या छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, या सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे। तो किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप शांत हो जाएंगे, उससे नाराज हो जाएंगे, डांट कर भगा देंगे, या एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप उसे एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन है गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगवाएंगे, या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करेंगे, या सबके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, या सामाजिक वानिकी योजना करेंगे। तो यदि आपको अधिकार मिल जाए, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? आप सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा करना चाहेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें बच्चों को नियंत्रण करने की योग्यता हो, शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, या शिक्षिका बनने की रुचि हो, या शिक्षण की अभिरुचि हो। तो एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें शिक्षण की अभिरुचि हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगे, उनके माता पिता को समझाएंगे, या उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगे, या उन्हें डांट कर भेजेंगे। तो यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने के कारण को जानकर उन्हें दूर करेंगे, या समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, या छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, या कोई ध्यान नहीं देंगे। तो स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है, क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, या उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है, क्योंकि उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए क्या चाहिए? लेखन कार्य अधिक हो, उनमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, या गृह कार्य अधिक हो। तो छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए चाहिए कि उनमें रुचि जागृत हो। अगर रुचि नहीं होगी तो वह आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, और उसके अभिभावकों को सूचित कर देना चाहिए। तो एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को समझना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के
घंटे को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे या उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो अगर एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वह आपके क्लास को क्यों छोड़ देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है, या आप भावावेश में होते हैं, या कोई स्नेह से बात करता है, या आपको बाध्य किया जाता है। तो आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब वह आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, या उसे दंड देंगे, या उसे मारने पीटने से मना करेंगे, या कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। तो यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसका कारण यानी उसकी पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से कक्षा में शांति बनी रहती है, या छात्र प्रसन्न रहते हैं, या अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। तो शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से शिक्षण रुचिकर और सरल उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से कैसी है? शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, या काम खर्चीली है, या छात्र को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, या घर बैठे ही पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वह शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप खाली समय बिताना चाहेंगे, अगर आप एक टीचर हैं तो आप खाली समय कहाँ बिताना चाहेंगे? सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, या गपशप में? तो आप खाली समय स्वाध्याय में बिताना चाहेंगे। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, या उनकी प्रशंसा की जाए, या उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, या उपरोक्त सभी। तो अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उपरोक्त सभी कार्य किए जाएं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, या अन्य कहीं नहीं। तो अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे, उसे न डरने की सलाह दे, या स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, या इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। तो अगर कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, यानी उसके साथ खेले, थोड़ा बतियाए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्य दिखाए, सहयोग पर भाषण दे, सहयोग पर चित्र दिखाए, या छात्रों से सामूहिक कार्य कराए। तो छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में सामूहिक कार्य कराए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त होगा प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की जाए, उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, या छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए, या उसके कारणों का पता लगाए। तो यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उसके कारणों का पता लगाया जाए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के में आपकी धारणा है। छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होगा। छात्रों का समय नष्ट होता है। अध्यापकों पर कार्य भार बढ़ता है या छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है। तो एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अधिक धन का होना, अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन या भाग्यशाली होना। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे या अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे या उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे या उसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे। तो आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक से नहीं दे पाता है तो आप उसे दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे या स्वयं उत्तर बता देंगे। तो यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है तो उसे आप भय के मूल कारणों को जानेंगे, उसका पता लगाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का साधन है या कोई लाभ नहीं होगा। तो विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा यानी उसका विकास होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? हेलन केलर, विलियम जोन्स, एनी बेसेंट या मेरिया मॉन्टेसरी। तो बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में हेलन केलर का नाम उल्लेखनीय है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? ऑप्शन है भोपाल, देहरादून, भुवनेश्वर या फिर चंडीगढ़। तो अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल देहरादून में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन आपको समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती छात्र समझेंगे या उसका मजाक बनाएंगे। तो अगर एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में नहीं है तो आप उसे उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक निष्ठावान होते हैं या संवेदनशील होते हैं या अनुशासनहीन होते हैं या शक्तिशाली होते हैं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अनुशासनहीन होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो आगे की सीट पर बैठता हो, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो या जो जिज्ञासु हो। तो जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो वही छात्र मेधावी होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से या प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से या विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। तो विशिष्ट शिक्षा का संबंध प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से और विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि यह दोनों बी और सी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? पाठ्यक्रम की तैयारी की, विशेष सवारी की, अक्सर गैर हाजिरी की, या ए और बी दोनों? तो निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम की तैयारी और विशेष सवारी की समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों के लिए होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वह किस्मत के मारे हैं, वह सहानुभूति के पात्र हैं, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है या उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। तो विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, या मानसिक कार्यों द्वारा? तो मानसिक कार्यों द्वारा छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना? तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है वह बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है अंततः सही, पूर्णतः सही, गलत, या अनिश्चित? तो प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में अंशतः सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? तो जिसकी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो। स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक प्रवेश, छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, या छात्र की जाति व धर्म? तो स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार छात्र का शिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक प्रवेश या और छात्र की खराब आर्थिक स्थिति। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, या उसके साथ सहानुभूति पूर्व रवैया रखा जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका रवैया उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है, प्रजातंत्र की स्वास्थ्य निशानी है। तो आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। आप कार्य करेंगे और उसको देख देख करके बच्चे भी करेंगे। कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका अपेक्षित व्यवहार होगा। कैसा होगा? स्नेह एवं उत्साह से परिपूर्ण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, या उनके लिए अलग कक्षा हो, या उनके लिए विशेष अध्यापक हो। तो अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी कक्षा में बीड़ी पीने वाले कुछ छात्र पाते हैं, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें तंबाकू की बुराइयों को बताएंगे और समझा देंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि
दो व्यक्ति परस्पर झगड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? झगड़ने वाले व्यक्तियों को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूँ जो बड़ी पहुँच वाले हों, भाग्यशाली हों, परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हों या प्रधानाचार के अधिक निकट हों। तो मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूँ जो परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा लेने के लिए छात्रों की कठिनाई है माता पिता की निर्धनता। बिल्कुल सही। माता पिता यह नहीं चाहते कि उनकी बेटी सह शिक्षा वाले विद्यालय में पढ़े या कृषि और गृह कार्यों में छात्रों द्वारा सहायता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।